चलिए अब मेटलर्जी के जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं इनमें क्वेश्चन नंबर 23 to 32 है ना, इनके सॉल्यूशंस हमको देखने हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये वाले जो क्वेश्चन हैं दीज आर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी पढ़ लेनी जिससे अपने को क्वेश्चन का टाइप समझ में आ जाता है ना। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ है ना, लास्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन वो रीड करना पड़ेगा, इधर ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या बोला है 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट ऑकर इन बेसिमर कन्वर्टर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चैल्कोपाइराइट। ठीक है, तो ये क्या होता है CuFeS2। इसमें पूछा है बेसिमर कन्वर्टर में इनमें से कौन से रिएक्शन नहीं होती, तो हम बोलेंगे बेसिमर कन्वर्टर में हम क्या ट्रांसफर करते हैं, मैट ट्रांसफर करते हैं, जिसका मेन कंपोजिशन क्या होता है Cu2S और थोड़ा सा Fe। ठीक है, वहां पर क्या नहीं होता, CuFeS2 नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए वाली जो रिएक्शन यही गलत हो जाएगी है ना, क्योंकि बेसिमर कन्वर्टर में हमने डाला किसको था, Cu2S एंड Fes को है ना, तो CuFeS2 प्लस O2 ये रिएक्शन करवाई इन्होंने, तो ये होती कहाँ पर, दैट इज एट द टाइम ऑफ रोस्टिंग इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा है ना। नीचे वाले रिएक्शन FeO प्लस SiO2 से स्लैग बनना होती है, Fes का ऑक्सीडेशन इनटू FeO ये भी बेसिमर कन्वर्टर में ही होती है, और Cu2S और Cu2O इनके रिएक्शन से कॉपर का मिलना बाय सेल्फ रिडक्शन ये भी बेसिमर कन्वर्टर में ही होता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर 24th वाला है, सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स नेटिव और बाय मेक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, अभी 2-3 बार आ चुकी है ना। ऑप्शन ए बोला है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर फॉलोड बाय द रिडक्शन विद जिंक, बस यही सही हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर दोनों में सेम ही होता है ना, NaCN या KCN लेकर इसको डिसॉल्व करके जिंक से रिप्लेस कर लेते हैं एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर कौन सी चीज़ है, ऑप्शन बी जो है ना ये गलत हो जाएगा है ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो दैट इज रॉन्ग। रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन ये भी गलत, रोस्टिंग फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये भी गलत है ना। फिर 4.25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रेड बॉक्साइट। क्या होता है, अभी पहले भी आया था क्वेश्चन में, Fe2O3 की इम्प्योरिटी वाला बॉक्साइट। ठीक है, जिसको प्यूरिफाई करते हैं हम बेयर्स प्रोसेस से, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा सरफेक्स प्रोसेस, तो यही गलत हो गया है ना। अब क्या है, आयरन फ्रॉम हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन सही है। कैलिमाइन क्या होता है ZnCO3, तो दैट इज कार्बोनेट ओवर, ये भी सही है। FeSiO3 जो होता है ये क्या होता है, स्लैग ऑब्टेन्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ये भी सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला वाला कॉम्प्रिहेंशन जो है ये इलिंगम डायग्राम बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी समझता है अपने को सारा है ना। इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, ग्राफ की जरूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ समझा दूंगा मैं आपको। पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर, व्हाट अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर जिंक एंड कार्बन हैव इक्वल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है ना। तो अब देखो जिंक का ग्राफ जो है ये कार्बन के ग्राफ से कहाँ पे कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये वो जो था अपना ना डेल्टा जी ऊपर की तरफ जाता हुआ है ना, उस वाले एक्सिस पर जिंक वाला हमको दिख रहा है कि ट्वाइस ऑफ Zn प्लस O2 ने सडनली ऊपर की तरफ जा रहा था और कार्बन का ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनका जो वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको जो अपन नीचे की तरफ लाएंगे तो ये 800 और 1200 के बीच में कहीं आ जाएगा है ना। अब ऑप्शन से देखें तो अप्रॉक्सीमेट बोला है, तो 800 और 1200 के बीच का एक ही टेम्परेचर दिया है ना, कॉमन सेंस है यहाँ पर, दैट इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ है ना। इसके बाद 4.27 है टू मेक द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना, कौन सी प्रोसेस बोली, ZnO प्लस सी। ठीक है, तो ZnO प्लस सी ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे थे, तो हमने बोला था 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर कार्बन का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी बढ़ती जा रही है, उस प्रोसेस का डेल्टा जी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ज़्यादा निगेटिव होता जा रहा है, और जिंक की एफिनिटी ऑक्सीजन से कम होती जा रही है क्योंकि उसका ग्राफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होता जा रहा है, तो हम बोलेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊपर की तरफ, मतलब डेल्टा जी ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है बजाय जिंक के, तो दैट विल बी सर्विंग एज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो प्रोसेस विल बिकम व्हाट, दैट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और फिर 28 वाले में पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है,
तो इसमें ए ऑप्शन में लिखा है, इन द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ आयरन द रिडक्शन ऑफ कैल्सिन्ड और रोस्टेड हेमेटाइट ओर इज इन ब्लास्ट फर्नेस टेक्स प्लेस इन द लोअर टेम्परेचर रेंज एज वेल एज इन द हायर टेम्परेचर रेंज बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन रिस्पेक्टिवली। तो सही है बेटा, पढ़ा हुआ अभी क्लास में आप लोगों ने कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है आयरन के रिडक्शन के लिए लोअर टेम्परेचर पर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, कार्बन इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और ये अपन इलिंगम डायग्राम से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज सेकेंड स्टेटमेंट जो है, द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड बाय कार्बन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर देन दैट इन द केस ऑफ कॉपर। ये ग्राफ से समझ में आ जाएगा ना, जिंक जो है इसकी एफिनिटी क्या है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, और कॉपर की एफिनिटी ऑक्सीजन से कम है। तो लिंगम डायग्राम में कॉपर की लोकेशन क्या है, ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, कॉपर का रिडक्शन, कॉपर के ऑक्साइड ओर का रिडक्शन जिंक के ऑक्साइड ओर से ज्यादा आसान है, सही है। ये अपन लिंगम डायग्राम से देखकर बता सकते हैं कि जैसे जैसे मेटल की लोकेशन लिंगम डायग्राम में ऊपर होती जाती है, ऑक्सीजन से उसकी एफिनिटी कम कम, मतलब उसके ऑक्साइड का रिडक्शन ज्यादा ज्यादा आसान होता जाता है ना। फिर इसके बाद ऑप्शन सी है, इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर्स ऑफ कॉपर डायरेक्टली टू द मेटल बाय हीटिंग विद कोक आफ्टर 500-600। अब कॉपर का ग्राफ देखो बेटा, कॉपर और आयरन का ग्राफ जो है ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कॉपर के ऑक्सीजन से एफिनिटी कम है, तो काफी लो टेम्परेचर रेंज में ही जो इन्होंने लिखी है, इससे कम टेम्परेचर पर भी क्या हो सकता है, कॉपर के ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि कार्बन का ग्राफ काफी लो टेम्परेचर पर ही क्या होने लगा, नीचे की तरफ, मतलब डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव होने लगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी डी। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। अभी लास्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन जो है ये समझना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर चारों क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे ना। क्या बोला है, अमंग्स द वेरियस ओर्स ऑफ मेटल एम, मेटल एम स्पेसिफाई नहीं किया है, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, इसमें से दो ओर्स लिए एक्स एंड वाई, जो ये प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, है ना। एक्स ऑन कैल्सिनेशन गिव्स अ ब्लैक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इससे क्या समझ में आ जाएगा, ये क्या था, इट इज बेसिक कार्बोनेट ओर है ना, क्योंकि गर्म करने पर CO2 और वाटर दोनों निकल रहे हैं, तो सिर्फ कार्बोनेट नहीं, तो क्या हो जाएगा, इट इज मेटल कार्बोनेट, साथ में हाइड्रोक्साइड भी रहेगा, है ना, क्योंकि कैल्सिनेशन पर गर्म करने पर क्या मिल रहा है हमको, मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आगे बोला है कि जो एक्स होता है डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl, ठीक है, इसको डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करेंगे तो क्लोराइड बना के डिजोल्व हो जाएगा मेटल, ऑन रिएक्शन विद Ki गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट P एंड आयोडीन, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डी ब्लॉक से रिलेट करना पड़ेगा, कॉपर +2 जो होता है ये आई नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, Cu2I2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, साथ में इट इज आयोडीन, ठीक है। तो इसका मतलब जो बेसिक वो है, बेसिक कार्बोनेट और है, ये कॉपर का होना चाहिए, जो क्या बन जाएगा, इट इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, या फिर ट्वाइस ऑफ CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। क्या होते हैं, दीज आर मेलेकाइट एंड एज्यूराइट रिस्पेक्टिवली। ये दोनों क्या होते हैं, दीज आर द कॉपर, दीज आर बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स, ठीक है। तो जो X हो जाएगा बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, या ट्वाइस ऑफ CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। गर्म करने पर जो ब्लैक ऑक्साइड मिलेगा सॉलिड, वो क्या रहेगा, CuO, ठीक है। और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है बेटा, वो कौन सा हो जाएगा, Cu2I2 + I2। आया क्या समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर कौन सी चीज बोली आगे, वाई ऑन रोस्टिंग गिव्स मेटल। अब दूसरा बोला है ना, रोस्टिंग करवाया, मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा, इट इज गोइंग टू बी सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड, और क्या होता है, Cu2S या CuFeH2, है ना। अब बोला है कि वाई ऑन रोस्टिंग गिव्स मेटल M, ठीक है ना, मेटल M बोला है, मतलब क्या हो गया, तो हम बोलेंगे सेल्फ रिडक्शन हो गया, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इट विल बी Cu2S, ठीक है। और क्या बोला, उसके साथ मिलती है गैस, ठीक है। तो Cu2S जो है उसका रोस्टिंग करवाने पर मेटल मिला, Cu2S बदला किसमें, Cu2O में, और Cu2O और Cu2S की रिएक्शन होती कॉपर मिल गया, साथ में क्या मिलता है बेटा दैट इज SO2, ठीक है। ये जो गैस जीवन है ये क्या कर रही है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन को ग्रीन में बदलती है, तो इससे फर्दर कंफर्म हो जाता है कि ये SO2 ही है, ठीक है। फिर आगे बोला है
Y मतलब Cu2S, इसी की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl से करवाई तो क्या मिल रहा है यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो Cu2S की रिएक्शन में व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा, Cu2Cl2, और जो गैस निकलेगी वो कौन सी रहेगी, दैट इज H2S। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि जो गैस G2 है ये लेड एसिटेट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देती है, तो ये भी सही है। CH3COO होल ट्राइज Pb, इसकी HCl से रिएक्शन होगी तो Pb इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, तो जो गैस G2 है वो H2S हो जाएगी। ठीक है, अब आगे इसमें बोला है कि ये जो वो है G1 जो होता है ना, G1 में तो क्या था, दैट वाज SO2, और G2 क्या इट इज H2S, इनकी मॉइस्ट कंडीशन में रिएक्शन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, H2S और SO2 इनके रिएक्शन से क्या बनता है, दैट इज कोलॉइडल सल्फर बनता है। ठीक है, तो वो बनवा दिया इन्होंने। अब हमसे क्वेश्चंस पूछे, समझ आ गया ना बेटा सारा ये। तो कॉपर मेटल कहाँ से कंक्लूड किया हमने, वो Cu2I2। ठीक है, और ये इधर नीचे सेल्फ रिडक्शन हो रहा है ना Y में, Cu2S, इससे कंफर्म किया हमने, है ना। अब क्वेश्चन बोला है द मेटल ओर्स X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली, तो ये तो अपने जज कर लिया, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर है ना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, X और Y रिस्पेक्टिवली बोला है इसलिए। फिर 38th में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट Y, है ना। Y जो था बेटा क्या था अपना, Cu2S, है ना, तो बोला Y इज कन्वर्टेड टू मेटल बाय सेल्फ रिडक्शन, सही पढ़ाई अपन ने। फिर कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ Y गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसका Y का सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, सॉल्ट एनालिसिस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या देता है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ये, तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ Y मतलब Cu2S का जब सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इट इज Na2S, और Na2S की CdCO3 के सस्पेंशन से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, CdS का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो बी वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब बोला है Y इज चेल्कोसाइड, दैट इज Cu2S, और चेल्कोपायराइड CuSeS2, ये दोनों हो सकते हैं, है ना, क्योंकि अपन ने बोला ही था कि सल्फाइड और ये कंफर्म है, बट एग्जैक्टली Cu2S है कि CuSeS2, क्योंकि दोनों में सेल्फ रिडक्शन होता है, तो ये दोनों हो सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी, क्योंकि ABC तीनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना। अब इसके बाद बोला है द गैस G1 एक्ट एज, तो गैस G1 क्या थी, इट वाज SO2, जिसमें सल्फर किसमें था, +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कहाँ जा सकता था, +6 में भी, और वो नीचे कहाँ आ सकता था, 0 या -2 में भी। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों एजेंट जैसा काम कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है 32 में द व्हाइट प्रेसिपिटेट P इज ऑफ, तो वो किसका हो जाएगा बेटा, Cu2I2 का, ये बताई दिया मैंने रिएक्शन में, है ना। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ए। ठीक है ना। तो ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गए क्वेश्चन सारे। अब लास्ट वाले सेक्शन में मैट्रिक्स मैचिंग एंड इंटीजर टाइप देखेंगे हम।